सुप्रभातम। नमो नमः। भोच्छात्रा एकदा भवतां सर्वेषां पुनरपि सुस्वागतम् अस्ति अस्मिन् संस्कृते स्पन्दनायाः द्वितीयपाठे। प्रिय विद्यार्थियों, अपन कल दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, संघीय शक्ति यानी कि संगठन में शक्ति। ये कहानी है और इसमें अपन ने पहला पैरा पढ़ लिया था बच्चों, यहाँ तक। ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल सेमल का पेड़ था। अनेक दिशाओं से और देशों से आकर के पक्षी उस पेड़ पे रहते थे। उसके बाद कभी एक बार जब रात्रि का अवसान हुआ और भगवान जो चंद्रमा है, भगवती कुमुदिनी के नायक, वो जब अस्तांचल को चले उस समय में लघुपतक नाम का एक कौवा यानी जगह सुबह सुबह ही उठा, तो उसने उड़ते ही दूसरे आए हुए शिकारी को देखा और उसको देख करके उसने सोचा आज सुबह सुबह अनिष्ट दर्शन हो गए, न जाने आज दिन में और क्या क्या दिखाएगा, अनिष्ट दिखाएगा। इसलिए उसी के अनुसार वो व्याकुल होकर के चला। आगे है अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विक्री जाल विस्तीर्णम। अथ माने उसके बाद उसे शिकारी के द्वारा चावलों के कणों को बिखेर कर, विक्री का मतलब बिखेर कर या बिछा कर, बिखेर कर जाल फैला दिया। उस शिकारी के द्वारा जाल फैला दिया गया। सहच प्रच्छनो भूतवा स्थित है, और वह छुप करके बैठ गया। भूतवा मानी होकर के, प्रच्छन्न मानी छुप करके, और वह छुप करके बैठ गया। तस्मिन्ने काले चित्रग्रीवः नाम कपोतराज सपरिवारो वियेति विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अवलोक्यामास अकथयत्। उस समय में चित्रग्रीव नाम का जो कबूतरों का जो राजा है, वो परिवार सहित वियेति माने आकाश में, विसर्पण माने उड़ते हुए जा रहा था। तो उसने चावलों के कणों को देखा। तंडुलकणान मतलब चावलों के कणों को देखा। अपसित माने देखा। ततः कपोत राजा तंडुल कणलुब्धान कपोतान प्रतिया है। उसके बाद कबूतरों का जो राजा है उसने चावलों के प्रति आकृष्ट हुए, लुब्धान मतलब आकृष्ट या लालच में भरे हुए अन्य कबूतरों को कहा कि कुतोत्र निद्रिन वने तंडुलकणा नाम संभव है। कुतः माने कहा, इस निर्जन वन में चावलों के कणे कैसे संभव हो सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकते। तत् निरूप्यताम तावत, तब विचार करो या निर्णय करो या सोचो, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि चावल हो सकते हैं वहाँ जंगल में। और उसने क्या कहा, भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता, यानी ये जो बात है मैं कल्याणकारी इसको नहीं मानता। न पश्यामि नहीं देखता। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, यानी हर प्रकार से हमेशा ही बिना विचारे या बिना सोचे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् आह कथयत्। एतत् वचनम श्रुत्वा, ये है वाणी सुन करके, किसी कबूतर ने, सदर्पम का मतलब घमंड से, गर्व से, आह यानी कहा, क्या कहा, यानी उन्हीं में से किसी एक कबूतर ने कहा कि, वो श्लोक पढ़ता है, ईर्षि घृणी त्वय संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित है पर भाग्योपजीवी च सडेते दुख भागिने। क्या पढ़ा उसने श्लोक में कि एक तो ईर्ष्या करने वाला, एक है घृणा करने वाला, और हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला और नित्य शंका करने वाला, और दूसरे के भाग्य पर जीवन यापन करने वाला। ये 6 हो गई। ये 6
हमेशा ही दुख के भागी होते हैं, यानी वो दुखी होते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बात उस दूसरे कबूतर ने कही। तत् श्रुत्वा कपोत राजस्य शंकामनादृते सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः। और देखिए उस दूसरे कबूतर की बात सुन करके, तत्श्रुत्वा और वह सुन करके, और जो कबूतरों का जो राजा था चित्रग्रीव, उसकी बात तो उन्होंने मानी नहीं, और उसकी बात पे शंका करके और उसका अनादर करके यानी न मान करके क्या किया कबूतरों ने, सभी के सभी जो कबूतर है वो वहीं बैठ गए, अर्थात उस जाल पे दाने खाने के लिए चावलों के वो बैठ गए। ठीक है बच्चों। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बुभुव, और अनंतरम यानी बाद में सभी के सभी वो जाल में फंस गए। तत्तो यस्य वचनात् तत्र अविलंब तास्तर्वस्तिस् कुर्वन्ति। अब क्या हुआ, वो फंस तो गए, तब उसके बाद जिसके वचनों से वो यानी वहाँ जाल में बैठे, जिसके वचनों से वो जाल में बैठे, वो सब उसी का तिरस्कार करने लगे या उसकी आलोचना करने लगे। यानी उन्हीं में से एक कबूतर ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, दाना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं। यानी कबूतरों के राजा की वो बात नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद में जिसके वचनों से वो जल्दी से वहाँ बैठे थे, शीघ्र ही उन्होंने उसका तिरस्कार किया, उस कबूतर का। ठीक है, निंदा की। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवोवाच, उसके अपमान या तिरस्कार को सुन करके, श्रुत्वा माने सुन करके, चित्रग्रीव ने कहा, यानी वो जो कबूतरों का राजा था उसने कहा, वाच ने वो बोला, ना अयम अस्य दोष है, ये इसका दोष नहीं है ना। विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय में विस्मित हो जाना ही एवं मानी ही कायर पुरुष का लक्षण है। विपत्ति के समय में विस्मित हो जाना ही कायर पुरुष का लक्षण है। तदत्र धैर्य एवं अवलंबे प्रतिकार चिंतिताम, तब यहाँ आप सबको धैर्य धारण करके और इसका जो उपाय है प्रतिकार है चिंतिताम, इसका जो उपाय है वो सोचना चाहिए। यानी अब घबराना नहीं है, इस समय आपको इसका उपाय सोचना है। ठीक है बच्चों। इदानीम अप्येवं क्रियताम, इस समय में ऐसा ही करना चाहिए। सर्वेर एक चित्त भूये जालम आदाय उड्डीयताम, सभी के सभी एक चित्त होकर के, संगठित होकर के जालम आदाय, जाल को लेकर के, उड्डीयताम उड़ चले। इति विचिंते सर्वे पक्षिण हैं जालम उदाय उत्पत्तितः, ऐसा सोच करके, इति विचिंते का मतलब ऐसा सोच करके सभी के सभी जो पक्षी हैं वो जाल को लेकर के और उड़ चले। अनंतरम स व्यादय सुदूरात जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। अब देखो क्या किया, अनंतरम यानी बाद में, स व्यादय उस शिकारी ने, बाद में उस शिकारी ने, बाद में उस शिकारी ने जो जाल को उड़ाकर जो कबूतर ले चले थे, उनके पीछे पीछे उस शिकारी ने दौड़ लगाई, यानी उनके पीछे वो दौड़ा। ठीक है, दूर से ही। ततस्तेषु चक्षुषुर विषया अतिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्त है। ततस्तेषु चक्षुषु, उसके बाद में जब वो पक्षी यानी वो कबूतर शिकारी की आंखों से ओझल हो गए, यानी उसको दिखाई नहीं दिए, उस समय में स व्याधय निवृत्त है, वह है शिकारी वापस लौट गया। ठीक है, अतः ये उचित इसलिए कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम सहति कार्य साधिका त्रणय गुणत्व आपन्न बध्यंते मध्यंते न, इसलिए कहा जाता है कि अल्पा नाम यानी थोड़ी, वस्तु नाम यानी वस्तुओं की, सहति मानी संग्रह या इकट्ठे होना, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं के एकत्रित हो जाने से भी कार्य
को सिद्ध करने वाली वो वस्तुएं बन जाती हैं या वो मजबूत हो जाती हैं, काम को सिद्ध करने वाली हो जाती हैं। जिस प्रकार से तिनकों के, तृण माने तिनका, त्रिणयी तिनकों के द्वारा गुण प्राप्त कर लेने पर अर्थात एकजुट हो जाने पर मदमस्त हाथी को बांध दिया जाता है। दंतिन यानी हाथी। जिस प्रकार यानी तिनकों का एकजुट होने से उनमें विशेष गुण आ जाता है और गुण आ जाने पे उन तिनकों की बनी रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। यही पाठ का जो चैप्टर का जो टॉपिक ऊपर संज्ञेय शक्ति यानी जो इसका जो पाठ है उसकी यहाँ सार्थकता हो जाती है कि संगठन में ही शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं के संग्रह करने से या एकत्रित हो जाने से वो सभी एवं कार्य का सिद्ध करने वाली हो जाती हैं। और जिस प्रकार से तिनकों के एकत्रित हो जाने से उसमें विशेष गुण आ जाते हैं अर्थात वो मजबूत हो जाते हैं और उनके द्वारा मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। ठीक है बच्चों, पाठ समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा पूरा एक साथ पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपको प्रश्न बता देंगे। स्वपुनर्मिलिष्यामः भवेत् तावत् शुभम मंगलम।